कंप्यूटर का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम को उसकी गति या एक्सेस स्पीड के आधार पर धीमे से तेज या स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जो है अरेंज करना है। जो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी दिया गया है तो इसकी जो स्लो मतलब जो एक्सेस स्पीड जो रहता है, एक्सेस स्पीड या जो है उसकी गति के आधार पर स्लोएस्ट से स्लो से फास्ट के क्रम में अरेंज करना है। इसमें जो है सबसे फास्ट जो रहता है ये रजिस्टर रहता है। रजिस्टर जो है सीपीयू के सबसे पास रहता है, तो ये जो है सीपीयू रजिस्टर, तो ये जो रजिस्टर जो है ये पहले सबसे मतलब ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। तो इसमें हमें जो है क्या करना है, एक्सेस स्पीड सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, स्लोएस्ट से फास्ट मतलब स्लो से फास्ट मतलब ये लास्ट में आ जाएगा। ये जो सीपीयू रजिस्टर कितना है, 1 2 3 4, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा ये सीपीयू रजिस्टर। और उसके बाद जो है ये इससे जो ये फास्टेस्ट हो गया, सबसे जो ज़्यादा स्पीड जो कौन सा रहेगा, ये रजिस्टर का जो डाटा पहुंचने का ये एक्सेस स्पीड जो है सबसे ज़्यादा सीपीयू रजिस्टर का रहेगा या रजिस्टर का। उसके बाद जो है इससे कम फास्टेस्ट कौन सा रहेगा, ये कैश मेमोरी। ये जो है सीपीयू में जो रजिस्टर रहता है उसके पहले मतलब जो है सबसे पहले जो सीपीयू के पास कौन सा रहेगा, रजिस्टर, फिर उससे जो है दूर कौन सा रहेगा, ये कैश मेमोरी, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और उसके बाद जो है इससे कम स्पीड कौन सा रहेगा, ये रैम और हार्ड डिस्क ड्राइव दिया है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव का जो स्पीड है, एक्सेस स्पीड जो है कम रहेगा किसके कंपेयर में, रैम का, क्योंकि रैम जो है क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर में रहता है, और जो हार्ड डिस्क जो रहता है ये बाहर भी लगा रहता है। तो ये जो जे है ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और सबसे जो है स्लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, ये हार्ड डिस्क ड्राइव, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब हमें इसको जो है एक्सेस स्पीड जो है उसकी स्लो से फास्ट के क्रम में अरेंज करना है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये के, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये रैम जे, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा एम, और चौथे नंबर पे आ जाएगा एल। जो सबसे स्पीड कौन सा रहेगा, रजिस्टर, उससे कम स्पीड जो है कैश मेमोरी, और उससे कम जो है रैम, और सबसे स्लो जो है ये हार्ड डिस्क ड्राइव। तो पहले नंबर पे के, जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, ऑप्शन सी और डी को हटा दिए। और के बाद जे, के बाद जे जो है ए और बी दोनों में है, और जे के बाद एम, जे के बाद एम बी में नहीं है, बी हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, प्रिंटर के ऐतिहासिक विकास और तकनीक के आगमन के आधार पर निम्नलिखित प्रिंटरों को सबसे पुराने से सबसे नए के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है प्रिंटर का नाम दिया गया है, और इन प्रिंटर को उसके जो तकनीक के आगमन है उसके आधार पे अरेंज करना है सबसे पुराने से नए की ओर। इसमें जो है सबसे पुराने कौन सा हो जाएगा, ये डेजीव्हिल प्रिंटर। डेजीव्हिल प्रिंटर ये लगभग 1969 के आसपास ये जो है 69 से 70 में ये आता है। तो ये जो है यहाँ पे बताना है तकनीक आगमन के क्रम में। तो तकनीक आगमन के क्रम में जो है ये 1969 के आसपास से डेवलप स्टार्ट होता है, और 1970 में ये इनका आगमन होता है, तकनीक का आगमन। तो डेजीव्हिल हो जाएगा ये पहले नंबर पे, डेजीव्हिल प्रिंटर जो है पहले नंबर पे। उसका जो आता है ये थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ ये 1965 में, लेकिन ये जो है आगमन, ये तकनीक का आगमन कब होता है, ये डेवलप तो 1965 से स्टार्ट हो गया था शुरू, लेकिन इसका आगमन जो है 1972 के आसपास हुआ है। इसका जो है ये लेजर प्रिंटर है, तो इसका जो है डेवलपमेंट जो है ये 1969 से स्टार्ट होता है, और मार्केट में या जो ये तकनीक का आगमन जो है 1976 में होता है। और उसका जो है ये 3D प्रिंटर, तो ये जो है 1980 के दशक में इसका इस तकनीक का आगमन हुआ। तो इसमें सबसे पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, ये 1969-70 वाला, तो ये 70 वाला पहले पे आ जाएगा के, डेजीव्हिल। डेजीव्हिल के बाद जो है थर्मल प्रिंटर एम हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर के बाद जो है ये लेजर प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर के बाद लास्ट में आ जाएगा ये जे, 3D प्रिंटर। शुरू में के, जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है के के बाद एम, के के बाद एम ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। और एम के बाद एल, एल के बाद जे, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एमएस वर्ल्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर उसे सुरक्षित करने तक के चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें बताने की जो एमएस वर्ल्ड है, इस एमएस वर्ल्ड में हमें क्या बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है। अब ये डॉक्यूमेंट बनाना है, तो ये जो है एक नए डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर उसे सुरक्षित करने तक मतलब उसको
सेव करने तक जो है चरण क्या है या तार्किक क्रम क्या है उसको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो इसमें ये JKLM दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले इसमें ये जो कंट्रोल N दबाकर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना। कंट्रोल N दबाकर जो है क्या करेंगे, जो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, मतलब जो पहले से जो MS वर्ड खुला हुआ है, MS जो वर्ड है ये खुला हुआ है, अब उसमें क्या करेंगे कंट्रोल N दबाकर जो है Ctrl+N ये दबाकर एक नया जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे, इसमें जो JKLM दिया है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो इसमें जो है ये केवल आ जाएगा पहले नंबर पे, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए। अब नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद क्या करेंगे, उसमें हमारे पास जो है पेज आ जाएगा जो है नया डॉक्यूमेंट। अब उसमें क्या करेंगे, कीबोर्ड की मदद से कच्चे डेटा या टेक्स्ट को टाइप करना। अब कीबोर्ड की मदद से इसमें जो पेज आया है नए डॉक्यूमेंट का पेज, उसमें जो भी डेटा है, जैसे हम लेटर बना रहे हैं ना और कुछ बना रहे हैं, तो उसको टाइप कर लेंगे, डाटा एंट्री कर लेंगे। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे डाटा एंट्री करना, मतलब उसमें जो है कच्चे डेटा या टेक्स्ट को टाइप कर लेना, मतलब इसमें जो भी है लेटर वगैरह है वरना और जो भी उसको कीबोर्ड की सहायता से उसमें टाइप कर लेंगे। अब टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद क्या करेंगे, उसको फॉन्ट और पैराग्राफ का चयन कर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना। आप क्या करेंगे, जो फॉन्ट है या जो पैराग्राफ है उसका चयन कर टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कर देंगे, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, उसको Ctrl+S का उपयोग कर फाइल का नाम और लोकेशन निर्धारित कर सेव करना। फिर अंत में क्या कर देंगे, उसको सेव कर देंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में आ जाएगा इसमें के, शुरू में आ जाएगा के, दूसरे नंबर पे आ जाएगा के के बाद जो है M, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा J, और लास्ट में आ जाएगा L, लास्ट में L। शुरू में के जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हटा दिए। के बाद M, के के बाद M बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा, और M के बाद J, M के बाद J, M के बाद J, ये जो A और D दोनों में है, इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए और डी दोनों में है, किसी एक को हटा देते हैं। ये जो है के, उसके बाद जो M, और M के बाद J, J के बाद L, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और डी दोनों होगा क्योंकि इसमें दोनों में सेम ऑप्शन है। प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी सरकारी वेबसाइट जैसे हो गया cgstate.gov.in, जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर किसी जो सरकारी वेबसाइट हो गया, एग्जाम्पल में दिया है जैसे cgstate.gov.in को खोलने के दौरान बैक एंड में होने वाली जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है सही क्रम में अरेंज करना है, तो पहले क्रम पे आ जाएगा ये यूजर द्वारा वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में URL टाइप करना। सबसे पहले जो यूजर द्वारा जो वेब ब्राउजर, जैसे क्रोम एक वेब ब्राउजर हो गया, तो वेब ब्राउजर के जो एड्रेस बार है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, URL टाइप कर लेंगे, तो हो जाएगा पहले नंबर पे ये के। URL टाइप कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो है URL टाइप करने के बाद जो है DNS, ये जो है DNS सर्वर द्वारा डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें जो है जो DNS है द्वारा जो डोमेन नेम है उसको किस में चेंज करेगा, ये IP एड्रेस में बदलना। तो ये IP एड्रेस में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब ये IP एड्रेस में चेंज हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये ब्राउजर द्वारा, ब्राउजर जैसे क्रोम एक ब्राउजर हो गया, तो उनके द्वारा सर्वर को क्या करेगा, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर रिक्वेस्ट भेजना। अब ये जो है क्या करेगा, जो HTTP या HTTPS को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, वेब सर्वर द्वारा, वेब सर्वर द्वारा क्या होगा, संबंधित जो वेबसाइट का HTML या जो है CSS डेटा यूजर के कंप्यूटर पर भेजना। फिर अंत में जो क्या होगा, वेबसाइट का जो हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज है या CSS डेटा है वो यूजर के कंप्यूटर पर वो क्या करेगा, सेंड करेगा, तो हो जाएगा लास्ट में चौथे नंबर पे। ये जो है जैसे ये सरकारी वेबसाइट है उसको खोलने के दौरान जो बैक एंड में होने वाली जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का ये क्रम है। तो पहले क्रम पे आ जाएगा ये के, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये J, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा M, और चौथे नंबर पे आ जाएगा L। शुरू में के, जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में ही है तो ऑप्शन सी हटा दिए। के बाद J, के के बाद J, ऑप्शन ये बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और J के बाद M, J के बाद M ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा, और M के बाद L, तो ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद J, J के बाद M, M के बाद L, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, मल्टीमीडिया
प्रेजेंटेशन या वीडियो संपादन या वीडियो एडिटिंग के दौरान किए जाने वाले कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें बताने कि जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गया या वीडियो का क्या कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो का संपादन कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो है किए जाने वाला जो कार्य है, ये प्रोसेस है, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, जैसे कच्चे फुटेज हो गया, चित्र और वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना। तो जैसे क्या है, वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और कुछ है, उसको सबसे पहले जो एडिटिंग वाला जो ऐप है या जो भी माध्यम है, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको एडिटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो कच्चे या जो रॉ फुटेज है उसको क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट कर लिए, पहले नंबर पे हो जाएगा इंपोर्ट करना, तो हो जाएगा इंपोर्ट कर लिए। अब इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, जो विभिन्न ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया, उस क्लिप्स को टाइमलाइन पर काटना और जोड़ना। तो जहाँ जहाँ काटने की ज़रूरत है, जो क्लिप्स हो गया, जो विभिन्न ऑडियो हो गया या जो वीडियो क्लिप्स है, उसको टाइमलाइन पर काटना और जोड़ना, एडिटिंग और उसको सीक्वेंसिंग में अरेंज करना। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। सबसे पहले इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने के बाद जो ऑडियो या वीडियो हो गया, उस क्लिप्स को क्या किए, टाइमलाइन के आधार पर काटना और उसको एडिटिंग करना। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब एडिटिंग कर लिए, अब क्या करेंगे, जो दृश्यों के बीच जो है ट्रांजिशंस और बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करना। अब जो उसमें जो है दृश्य, मतलब जो दिख रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है या वीडियो दिखाई दे रहा है, उसके बीच जो है ट्रांजिशन ऐड करना या बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करना। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करने के बाद जो अंत में क्या करेंगे, वीडियो को अंतिम रूप देकर MP4 या AVI फॉर्मेट में रेंडर या एक्सपोर्ट करना। अब क्या कर देंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे लास्ट में। शुरू में हो जाएगा ये के वाला हो जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो जाएगा के बाद J, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा M, और लास्ट में चौथे नंबर पे हो जाएगा L। शुरू में के, जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। के बाद J, ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। जे के बाद M, ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। और M के बाद L, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद जे के बाद M के बाद L, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, सूची 1 जिसमें विशेष कार्य है दिया गया है को सूची 2 जिसमें उसके प्रयुक्त विशिष्ट कंप्यूटर प्रणाली या सॉफ्टवेयर दिया गया है उसको सम्मिलित करना है। मतलब सूची 1 में कार्य दिया गया है और सूची 2 में उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर दिया गया है। ये सूची 1 का पहला ए है मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान क्या हो गया, एक विशेष कार्य हो गया। तो इस विशेष कार्य को मौसम विज्ञान संबंधी जो कार्य है उसको करने के लिए कौन सा जो है सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सुपर कंप्यूटर जैसे हो गए परम या क्रे, ये जो है सुपर कंप्यूटर का उपयोग करेंगे जो मौसम विज्ञान है उसकी जानकारी के लिए। ए का हो जाएगा ये 3, ए का 3। उसका जो है ये बी में दिया है अस्पताल या चिकित्सा हो गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में या हॉस्पिटल में कौन सी जो है कंप्यूटर प्रणाली या सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो जो इसमें उपयोग किया जाता है ये MRI या और CT स्कैन मशीन। जो हॉस्पिटल हो गया या चिकित्सा हो गया तो उसमें जो है ये MRI या CT स्कैन का उपयोग किया जाता है, CT स्कैन मशीन्स। और ये दोनों जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कंप्यूटर का ही एक रूप है, ये जो MRI और जो CT स्कैन है ये। तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1। उसका जो है सी में दिया है रक्षा एवं सैन्य क्षेत्र। तो जो है रक्षा या डिफेंस के क्षेत्र में कौन से जो कंप्यूटर प्रणाली या सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है ड्रोन और रडार ट्रैकिंग सिस्टम। ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद डी में दिया है खुदरा दुकान या मॉल। इसमें जो है कौन सा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रणाली का यूज किया जाता है, तो जैसे ये हो जाएगा POS या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का हो जाएगा 3, जिस ऑप्शन में ए का 3 नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, ऑप्शन बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी में हट जाएगा। और सी का 4 और डी का 2, तो ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। प्रश्न है, सूची 1 जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है को सूची 2 उनकी जो है श्रेणी या प्रकार दिया गया है को सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में है फेडेरा। तो फेडेरा जो क्या है, तो फेडेरा ये है ओपन सोर्स लिंक्स आधारित OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो ये फेडेरा का है ये ओपन सोर्स लिंक्स आधारित ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसका बी में दिया है
iOS क्या है? iOS है एक मोबाइल डिवाइस हेतु प्रायोरिटी OS। तो ये जो है प्रायोरिटी या प्राथमिकता ऑपरेटिंग सिस्टम है ये iOS, और ये क्या है? मोबाइल डिवाइस आधारित या मोबाइल डिवाइस हेतु ये जो प्रायोरिटी OS या ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी का हो जाएगा 1, बी का 1। इसके बाद सी में दिया है MS विंडोज़ 11। तो जो है MS विंडोज़ 11 ये क्या है? तो MS जो विंडो 11 ये है डेस्कटॉप हेतु व्यावसायिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक जो क्या है डेस्कटॉप के लिए व्यावसायिक या कॉमर्शियल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज़ 11, MS विंडोज़ 11। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद डी में दिया है RTOS। तो RTOS क्या है? रियल टाइम, आर मतलब हो जाएगा रियल और टी मीन्स टाइम और OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे उपग्रह का नियंत्रण या उपग्रह में नियंत्रण। तो ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है और सी में नहीं है, सी और डी को हटाइए। और उसके बाद जो है बी का 1 जो है ऑप्शन ए और बी दोनों में है। इसका सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है तो ये हट जाएगा, और डी का 3 ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सूची 1 जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दिया गया है को सूची 2 जिसमें उनके मूल निर्माता ये प्रकार दिया गया है को सही सुमेलित करना है। सूची 1 में है, ये जो सूची 1 में क्या दिया? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विंडोज़ डिफेंडर। तो विंडोज़ जो है डिफेंडर ये क्या करता है? इसकी जो मूल जो है निर्माता ये इसकी जो है प्रकार क्या है? तो जो विंडोज़ डिफेंडर है इसका जो ये रहता है माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट सुरक्षा टूल। तो ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? इनबिल्ट सुरक्षा टूल से ये विंडोज़ डिफेंडर। ये ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद बी में दिया है क्विक हिल। तो क्विक हिल क्या है? तो क्विक हिल जो है ये भारतीय मूल का लोकप्रिय एंटीवायरस। तो जो है ये क्विक हिल है ये भारतीय मूल का क्या है? एक लोकप्रिय एंटीवायरस है। ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसका सी में दिया है कैस्पर स्काई। तो कैस्पर स्काई क्या है? तो कैस्पर स्काई जो है ये रूसी साइबर सुरक्षा कंपनी द्वारा निर्मित है। तो जो कैस्पर स्काई जो है किसके द्वारा निर्मित है? ये रूसी साइबर सुरक्षा कंपनी के द्वारा। सी का हो जाएगा 3, सी का 3। उसके बाद डी में दिया गया है अवास्ट क्या है? तो अवास्ट जो है ये लोकप्रिय प्रीमियम मॉडल एंटीवायरस। तो ये जो क्या है? लोकप्रिय है और प्रीमियम क्या है? एक मॉडल एंटीवायरस है। डी का हो जाएगा ये 4, डी का 4। ए का 2 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा, और सी का 3 और डी का 4 ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सूची 1 जिसमें ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार दिए गए हैं को सूची 2 उनकी तकनीकी विशेषता से सुमेलित करना है। सूची 1 में है जो ऑप्टिकल डिस्क के टाइप या प्रकार दिया गया है, तो इसकी जो दिया गया है CD रोम इसकी विशेषता क्या है? CD रोम की, तो CD रोम की विशेषता है निर्माता कंपनी द्वारा पहले से रिकॉर्ड किया गया डेटा जिसे बदला नहीं जा सकता। तो जो CD रोम क्या है? ये जो निर्माता कंपनी है उनके द्वारा पहले से रिकॉर्ड किया गया इसमें डेटा रहता है जिसको बदला नहीं जा सकता। ये CD रोम का हो जाएगा ए का 2। इसका बी में दिया है CDR इसकी जो विशेषता क्या रहता है? CDR की विशेषता रहता है वार, मतलब जो ये CDR मतलब ये हो गया वार मतलब क्या होता है? ये वन जो है राइट वंस रीड मैनी, मतलब जो है एक टाइम इसको राइट कर सकते हैं बट इसको मैनी टाइम रीड कर सकते हैं। तो क्या होता है CDR में? ये जो बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसका जो है सी में दिया गया है CDRW इसकी विशेषता क्या रहता है? तो डेटा को कई बार मिटाकर दोबारा लिखा जा सकता है। तो ये जो RW मतलब क्या होता है? रिराइटेबल मतलब जो है फिर से उसको राइट कर सकते हैं और मिटा सकते हैं। जबकि ये जो CDR में क्या होता है? इसको एक ही बार जो है ये राइट कर सकते हैं, मतलब एक बार लिख सकते हैं, लेकिन मैनी टाइम मतलब जो है बार बार उसको रीड कर सकते हैं CDR को। लेकिन जो RW है उसको डेटा को कई बार मिटाकर दोबारा लिख सकते हैं, मतलब फिर से लिख सकते हैं फिर से मिटा सकते हैं। जो CDRW है उसको सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसका जो है डी में दिया गया है DVD रैम। तो DVD रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस के साथ डेटा को बार बार लिखने और हार्ड डिस्क की तरह उपयोग करने योग्य। तो जो DVD रैम है
ये रैंडम एक्सेस के साथ जो है डेटा को बार बार इसमें लिख सकते हैं, लिखने और हार्ड डिस्क की तरह उपयोग करने योग्य है। ये CD जो DVD रैम है वो। डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन भी नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है बी का 1 जो है ऑप्शन ए सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और सी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा। और फिर डी का 4 तो ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर पेरिफेरल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मतलब सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया एल प्लॉटर एक उच्च गुणवत्ता वाला इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जो है बड़े नक्शे डिजाइन करने के लिए होता है। ये जो कथन एल जो है इसमें जो ए बस गलत है, ये इनपुट जो दिया है ना, इनपुट डिवाइस, ये हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि ये जो प्लॉटर जो है क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है ना कि इनपुट। और बाकी जो है यहाँ पे जैसे प्लॉटर एक जो है उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जो है बड़े नक्शे डिजाइन करने के लिए, बड़े नक्शे हो गया या बड़े बड़े जो पोस्टर वगैरह होता है उसको डिजाइन करने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। ये जो इनपुट नहीं है आउटपुट डिवाइस है, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है, डी में भी है और बी में भी है। स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें केवल एम एन और ओ सही हो जाएगा। बाकी कथन को पढ़ेंगे। कथन एम है जो बारकोड रीडर या VCR लेजर बीम तकनीक का उपयोग करके डेटा इनपुट करता है। तो जो कथन एम सही है। उसका जो है कथन एन दिया है OMR जिसका पूर्ण रूप क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशंस है, जो मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचता है। तो जो OMR शीट मिलता है, जैसे एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या परीक्षा जो भी होता है वाइपम के द्वारा या PSC के द्वारा, तो उसमें जो है OMR शीट दिया जाता है, उसी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। OMR का जो पूर्ण रूप क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशंस है, जो मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचता है। जो कथन है ये भी सही है। इसका जो कथन ओ दिया है प्रोजेक्टर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को स्क्रीन पर लाइट रिफ्लेक्शंस के रूप में दिखाता है। तो जो कथन हो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें केवल MNO सही है। प्रश्न है MS ऑफिस के उन्नत फीचर्स के संदर्भ में दिए गए या दिए सही कथनों का चयन कीजिए। जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस, तो इसके संदर्भ में या जो उन्नत फीचर्स है उसके संदर्भ में सही कथन कौन सी है, सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया एल MS एक्सेल में प्रत्येक वर्कशीट का एक संग्रह होती है। जो कथन एल सही हो जाएगा कि जो MS एक्सेल में क्या होता है, प्रत्येक जो वर्कबुक होता है, वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट का क्या होता है, एक संग्रह या कलेक्शंस होता है। तो जो पहला कथन ये एल सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है एक्सेल में हैशटैग और DIV/0 और ये वाला साइन, ये एरर तब प्रदर्शित होता है जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है। तो जो ये वाला जो दिख रहा है ये साइन है एरर वाले इस टाइप का, जब किसी संख्या को, जैसे ये 5 एक संख्या हो गया, अब इसमें हम 0 से भाग देंगे तो ये इस टाइप का जो है ये एरर आएगा। कैसा टाइप का आएगा, ये जो दिखाई दिया है यहाँ पे हैशटैग हो गया DIV/0 और ये वाला साइन है, ये जो है तब दिखाई देगा जब हम, और ये एक्सेल में दिखाई देगा, मतलब इस टाइप का जो है किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे। तो ये जो कथन एम ये भी सही है। उसका जो कथन एन दिया है MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो जो MS पावर पॉइंट है उसमें जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग सभी स्लाइडों को थंबनेल के रूप में एक साथ देखने और उनका क्रम बदलने के लिए किया जाता है। तो जो कथन एन ये भी सही है, जो स्लाइड सॉर्टर का उपयोग है या जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है उसके बारे में बताया गया है। तो जो कथन एन ये भी सही है। तो जो ऑप्शन डी में एन नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसका जो है कथन ओ दिया है, कथन ओ में है पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशंस को शुरू करने के लिए शॉर्टकट की या कुंजी जो है F5 है और वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए Shift+F5 है। तो जो कथन हो ये भी सही हो जाएगा। जैसे पावर पॉइंट में हम जो है बहुत सारा स्लाइड बनाए, जैसे 5 स्लाइड है, 1 2 3 4 और 5, ये स्लाइड बनाए किसमें, पावर पॉइंट में। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्रोग्राम है ये हम जो भी बनाए हैं उसको पहले से स्टार्ट करना है, मतलब शुरू से स्टार्ट करना है। तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे, फंक्शन 5 की क्लिक करेंगे
तो उससे क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 तो पहले से स्टार्ट होगा, जैसे पहले नंबर पे है तो यहाँ से स्टार्ट होगा जब F5 क्लिक करेंगे तो। अब यहाँ पे बोला कि शिफ्ट प्लस F5। अब जैसे हम क्या किए, इसको 3 में आके रोक दिए, इसको स्टॉप कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि फिर से जो है मैं ये 1 से स्टार्ट ना करके ये 3 से स्टार्ट करूँ, तो उस कंडीशंस में क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F5 स्टार्ट करेंगे, जिससे जो है स्लाइड नंबर 3 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कथन हो ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन L M N O सभी सही है। तो ये जो ऑप्शन ए भी हट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कथन L M N और O सभी सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, इंटरनेट सर्च इंजनों पर वांछित एवं सटीक जानकारी प्राप्त करने की तकनीक के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो इंटरनेट सर्च इंजन है उस पर वांछित एवं सटीक जानकारी प्राप्त करना है, तो उस कंडीशंस में कौन सी जो कथन सही है उसको बताना है। पहला कथन दिया एल, यदि आप गूगल सर्च में किसी शब्द के आगे रीड चिन्ह, जैसे यहाँ पे दिया है कंप्यूटर और बीच में दिया है रीड चिन्ह, वायरस लगाते हैं तो वह उन पेजों को हटा देगा जिनमें वायरस शब्द शामिल है। मतलब यहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर टाइप किए और बीच में जो है ये रीड का साइन या माइनस का साइन क्लिक कर दे और बाद में लिख दिए वायरस, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो वायरस वाला जो भी उन पेजों को हटा देगा जिसमें वायरस शब्द शामिल है। तो जो कथन है ये सही है। तो जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है सी हट जाएगा। उसका जो कथन एम दिया है, गूगल पर फाइल टाइप PDF ऑपरेटर का उपयोग करके या करने से सर्च इंजन केवल PDF फॉर्मेट वाले दस्तावेज ही परिणाम दिखाता है। जो कथन एम ये भी सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है, साइट ऑपरेटर जैसे हो गया साइट और ये जो है gov.in का उपयोग सर्च को केवल किसी विशिष्ट डोमेन या वेबसाइट तक सीमित करने के लिए किया जाता है। तो जो कथन है ये भी सही है कि जो साइट के बारे में बताया गया है, यहाँ पे जो है फ्लाइट टाइप जो फाइल टाइप है उसके बारे में बताया गया है, और यहाँ पे जो है ये रीड से जो माइनस साइन है उसके बारे में बताया गया है। तो जो कथन LMN ये भी सही है। उसका जो कथन ओ दिया है, यूट्यूब पर सर्च फिल्टर का उपयोग करके वीडियो को उसकी अवधि या ड्यूरेशंस और अपलोड होने के समय या अपलोड के डेट के आधार पर छांटा जा सकता है। तो जो कथन हो ये भी सही है। ये फिल्टर के बारे में बताया गया, यूट्यूब जो सर्च फिल्टर है उसके बारे में। तो जो कथन हो ये भी सही है। इसमें जो कथन L M N और O ये सभी सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें सभी कथन सही हैं। जो कथन L हो गया, M हो गया, N और O सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, कथन है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में लेजर प्रिंटर की गति की जो प्रति पृष्ठ प्रिंटिंग लागत है, यह पर पेज जो कॉस्ट है सामान्यतः कम होती है और यह बड़े कार्यालयों या जो ऑफिस के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो जो कथन सही है, जो इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और जो लेजर प्रिंटर, तो ये जो दोनों है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर दोनों जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और यहाँ पे इसकी जो है जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उसके बारे में बताया गया कि जो इंकजेट जो प्रिंटर है और जो लेजर प्रिंटर है, तो जो लेजर प्रिंटर में जो प्रति पेज है, ये पर पेज जो है प्रिंटिंग करने के लिए जो कॉस्ट होता है ये इंकजेट प्रिंटर की कंपेयर में कम लागत जाता है बोला जा रहा है। तो जो कथन ये सही है। कारण में दिया गया है, लेजर प्रिंटर कार्टिज में तरल स्याही के बजाय, तो जो ये लेजर प्रिंटर है इसमें जो कार्टिज होता है उसमें तरल स्याही मतलब लिक्विड वाला के बजाय जो है सूखे पाउडर का उपयोग किया जाता है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होती है और अधिक संख्या में पेज प्रिंट करता है। तो ये जो कारण सही है कि जो ये लेजर प्रिंटर इसमें क्या होता है सूखे पाउडर का उपयोग होता है, जबकि ये जो इंकजेट प्रिंटर इसमें तरल स्याही मतलब जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो कथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जो ये क्या है, ये लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर में जो पर पेज जो है उसकी कॉस्ट है कम क्यों जाता है, तो उसको एक्सप्लेन भी कर रही है कारण में। ये जो कथन और कारण दोनों से हैं और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है असर्शंस की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है, कथन है, किसी अज्ञात सोर्स या अननोन सोर्स से प्राप्त ईमेल अटैचमेंट को बिना जांचे सीधे डाउनलोड या ओपन नहीं करना चाहिए। ये जो कथन सही हो जाएगा कि जो किसी अज्ञात सोर्स हो गया है या जो अननोन सोर्स है से प्राप्त जो ईमेल अटैचमेंट, हमें जो क्या है अननोन सोर्स है उसमें से यदि ईमेल अटैचमेंट या ईमेल जो भी फाइल हमें मिलता है तो उस कंडीशंस में क्या करना चाहिए, बिना जांचे
ये जो बिना जांचे सीधे डाउनलोड या ओपन नहीं करना चाहिए। तो कथन सही है। अब कारण में बताया गया कि क्यों इसको जो है डाउनलोड नहीं करना चाहिए बिना जांचे। तो कारण में बताया गया कि फिशिंग और स्पैम जो ईमेल है उसमें अक्सर घातक वायरस या मेलवेयर छुपे होते हैं जो कंप्यूटर डेटा या कंप्यूटर का डेटा डिलीट या हैक कर सकते हैं। अब इसमें कारण बताया गया कि जो फिशिंग हो गया, ये ईमेल स्पैम ईमेल हो गया, उसमें अक्सर जो है घातक वायरस हो गया या मेलवेयर छिपे होते हैं जो कंप्यूटर का डेटा डिलीट कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं। ये कारण भी बताया गया है, कारण भी सही है और ये कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही है और ये रीजन जो है असर्शंस की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है, कंप्यूटर के सीपीयू के भीतर वह कौन सा घटक है जो सभी तार्किक या लॉजिकल निर्णय लेने और गणितीय गणनाएं जैसे हो गया जोड़ घटाव और तुलना करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बताने की जो कंप्यूटर हो गया सीपीयू के जो भीतर वह कौन सा जो घटक है जो सभी तार्किक हो गया लॉजिकल निर्णय लेने और जो गणितीय गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये किसका जो जिम्मेदार होता है, ये कौन इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। इसमें से बताने की कौन सा जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है उसको। तो इसमें जो है लिनक्स ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ये भी है, उबंटू भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो MS-DOS है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, मल्टीमीडिया और इंटरनेट की दुनिया में स्ट्रीमिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। अब यहाँ पे बताना है कि जो स्ट्रीमिंग शब्द है ये मल्टीमीडिया और इंटरनेट की दुनिया में इसकी अर्थ या मीनिंग क्या है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो स्ट्रीमिंग है उसका अर्थ क्या होता है, किसी ऑडियो हो गया या वीडियो फाइल को बिना पूरी तरह डाउनलोड किए इंटरनेट पर रियल टाइम में लगातार देखना या सुनना। तो जो है ये स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है जो ऑडियो हो गया, ऑडियो मतलब जो साउंड वगैरह सुनते हैं गाना वगैरह वो, और वीडियो फाइल को बिना पूरी तरह डाउनलोड किए, मतलब उसको जो है डाउनलोड किए नहीं है और बिना डाउनलोड किए क्या है उसको किसी इंटरनेट हो गया, ये डाउनलोड किए बिना इंटरनेट पर रियल टाइम में लगातार देखना और सुनना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।